नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजाना हम लेटेस्ट रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ukpsc.not.net.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है। इस बटन पर क्लिक करके आप डिटेल देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 नवंबर 2023 तक। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या A1JEDR/E4 2023-24 उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 3 नवंबर 2023 मध्य रात्रि तक और फीस जमा करने की तिथि भी यही रहेगी। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन या परिवर्तन या फिर एडिट कर पाएंगे 10 नवंबर से 19 नवंबर रात के 12 बजे तक। महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के लिए यहाँ डिटेल में विज्ञापन में आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो अभियंता कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के कुल पदों की संख्या है 1097 है। ग्रामीण निर्माण विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल वेतनमान 44,900 से 1,42,400 सातवें वेतन आयोग के लेवल 7 के अंतर्गत। कुल रिक्तियां हैं 187, अनरिजर्व्ड की 122 हैं, एससी की 18, एसटी की 10 हैं, ओबीसी की 19, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी हैं। शैक्षिक योग्यता रखी गई है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के प्राविधिक परीक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमानी अर्हता रखी गई है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आवेदक के पास हो या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना का सी प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता विद्युत के यहाँ पर 9 पद हैं, अनरिजर्व्ड के साथ हैं, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 है। आवेदक के पास विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक यहाँ 5 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 3 हैं, एससी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 है। अभी यानी कैंडिडेट के पास में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल के 75 पद हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड के 59 हैं, ओबीसी के 9 हैं, ईडब्ल्यूएस के 7 हैं। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के 63 पद हैं, जिनमें अनरिजर्व्ड के 51, एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 6 पद हैं। यहाँ अभियांत्रिकी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उत्तराखंड के द्वारा मान्यता प्राप्त यांत्रिक या विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर विद्युत अभियंत्रण में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 22 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 4 हैं, एससी के 3 हैं, ओबीसी के 3 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के अनरिजर्व्ड के 9 पद हैं, एससी के 4 हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 1 पद हैं। शैक्षिक योग्यता जैसे पहले बता चुके हैं, कनिष्ठ अभियंता कृषि टोटल 6 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 3, ओबीसी के 3 हैं। आवेदक के पास में कृषि अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कृषि अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। पंचायत राज विभाग में सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग के टोटल पद हैं 41, जिनमें अनरिजर्व्ड के 23 हैं, एससी का 1 7 हैं, एसटी का 1, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 4 हैं। पेयजल स्वच्छता विभाग जल संस्थान के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग के 79 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व्ड के 47, एससी के 3, एसटी के 3, ओबीसी के 19, ईडब्ल्यूएस के 7 पद हैं। यहाँ 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। पेयजल स्वच्छता विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल के 50 पद हैं, अनरिजर्व्ड के 40, एससी का 1, ओबीसी के
4, ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। तो यहाँ 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता विद्युत और यांत्रिकी में 12 पद हैं, अनरिजर्व के 9 हैं, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस के 2। आवेदक के पास में विद्युत या यांत्रिकी इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता सिविल, टोटल पद हैं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 210, जिनमें 176 अनरिजर्व, एससी के 7, एसटी के 2, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस के 19 पद हैं। किसी पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक के 16 पद हैं, अनरिजर्व के 10 हैं, एससी के 2, ओबीसी के 3, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं। यहाँ आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी में आवेदक के 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व के हैं। पॉलिटेक्निक से यांत्रिकी में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय। कनिष्ठ अभियंता विद्युत के लिए 24 पद हैं, 20 अनरिजर्व के, ओबीसी के 2, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। पॉलिटेक्निक से विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। ऊर्जा विभाग में विद्युत अवर अभियंता के 9 पद हैं, अनरिजर्व के 6, एससी का 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 है। आवेदक के पास में विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से अभियंत्रण में डिप्लोमा होना चाहिए, 3 वर्षीय। आवास विभाग के अंतर्गत सिविल इंजीनियर के 135 पद हैं, अनरिजर्व के 74, एससी के 26, एसटी का 5, ओबीसी के 16, ईडब्ल्यूएस के 14 पद हैं। इसी तरह कृषि कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा में 37 पद हैं, अनरिजर्व के 24 हैं, एससी के 5, एसटी के 4, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। यहाँ आप देखेंगे आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि, सिविल, मैकेनिकल, विद्युत अभियंत्रण में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। शहरी विकास के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के 32 पद हैं, जिनमें अनरिजर्व के 18, एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 3 हैं। उत्तराखंड ऊर्जा अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के यहाँ टोटल 10 पद हैं, अनरिजर्व के 6, एससी का 2, ओबीसी के 1, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं। आवेदक के पास में सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में अवर अभियंता जनपद प्रशिक्षु के 5 पद हैं, जिनमें एससी का 1, एसटी का 1, ओबीसी के 3 हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अंतर्गत अभियंता प्रशिक्षु विद्युत यांत्रिक और विद्युत शाखा में 15 पद हैं, जिनमें अनरिजर्व के 7 हैं, एससी के 5, एसटी के 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस के 1 हैं। आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी पॉलिटेक्निक या मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण में 55% अंकों के साथ। अवर अभियंता प्रशिक्षु विद्युत एवं यांत्रिक शाखा में 10 पद हैं, अनरिजर्व के 4, एससी के 3, एसटी का 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 है। अभ्यर्थी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए 55% अंकों के साथ में, जबकि एससी एसटी के लिए 50% के साथ यहाँ पर कम से कम परसेंटेज होनी चाहिए। अवर अभियंता प्रशिक्षु जनपद 25 पद हैं, अनरिजर्व के 11 हैं, एससी के 4, एसटी का 1, ओबीसी के 7, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। आवेदक के पास में पॉलिटेक्निक संस्थान से अभी सिविल इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए 55% अंकों के साथ में, जबकि उत्तराखंड के एससी एसटीओ के लिए 55% कम से कम मार्क्स 50% कम से कम मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। आपको बता दें ये सभी जो पद हैं समूह गए स्थायी और अराजपत्रित पद हैं। इनमें पेंशन जो मिलेगी वो अंशदायी पेंशन युक्त पेंशन सुविधा दी जाएगी। दोस्तों जूनियर इंजीनियर के विभिन्न विभागों के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता आश्रितों के लिए यहाँ पर विभागवार पदों का आरक्षण दिया गया है। डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। आयु सीमा यहाँ 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 18 से 21 साल जो कि पोस्ट वाइज है और अधिकतम 42 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी उत्तरांचल के मूल निवासी एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम 10 साल तक की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। इन पदों के लिए आवेदक की राष्ट्रीयता भारतीय, तिब्बती या फिर नेपाली मूल का होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो ऐसे पुरुष जिनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं
और ऐसी महिलाएं जो एक से अधिक जीवित पति रखती हैं वो इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में psc.up.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिंक का इस्तेमाल करके 3 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो निर्धारित शुल्क है उसका पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। फीस एक बार जमा हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अनारक्षित उत्तराखंड के पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ और उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस के लिए 172 रुपये 30 पैसे फीस पेमेंट करनी है, जबकि उत्तराखंड के एससी एसटी के लिए 82 रुपये 30 पैसे पेमेंट करनी है और दिव्यांगजनों के लिए केवल 22 रुपये 30 पैसे फीस पेमेंट करनी होगी। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निर्वासित अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। दोस्तों, इन पदों के लिए अधिकतम जानकारी के लिए आप डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर देख लें। इन पदों के लिए जो आयोजित प्रवेश परीक्षा की जाएगी उसके लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन मोड में psc.uk.gov.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। यहाँ लिखित परीक्षा में जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे गलत होने पर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेटों को अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में जो भी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी दावे प्रस्तुत किए हैं उनको सिद्ध करना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी छायाप्रति सेट के साथ में। आपको ध्यान रखना है आपकी जो जन्म तिथि है उसके लिए जो मान्य डॉक्यूमेंट होंगे वो केवल 10वीं के सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करते समय आप जो उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 की जो लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 14 सिटी में या 14 नगरों में आयोजित की जाएंगी, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अपने मनपसंद का सेंटर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने विकल्प दे सकते हैं। अब बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता सेवा भर्ती परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के बारे में। तो यहाँ जो सामान्य योग्यता परीक्षण के अंतर्गत सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी के 100 प्रश्न होंगे। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। 2 घंटे की समय अवधि हिंदी के लिए और 2 घंटे की अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों के लिए दी जाएगी। अभियंत्रण विषय पर आधारित पहला जो प्रश्न पत्र होगा यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 180 प्रश्नों की संख्या होगी और 180 यहाँ पर पहले और दूसरे प्रश्न पत्र में 180 प्रश्नों की संख्या होगी और 360 यहाँ पर अंक निर्धारित होंगे, यानी हर प्रश्न के 2 अंक निर्धारित होंगे। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 प्रश्न होंगे, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी 2-2 प्रश्न पत्र यहाँ पर परीक्षा में आपको देने होंगे। 3-3 घंटे की यहाँ पर समय अवधि दी जाएगी। लिखित परीक्षा जो होगी टोटल 920 अंक निर्धारित किए गए हैं लिखित परीक्षा के। सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी का पाठ्यक्रम यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी जो होगी लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर किस सेक्शन से कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने अंकों के प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह जो जर्नल इंग्लिश का रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 अंकों का, 2 घंटे टाइम दिया जाएगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। किस सेक्शन पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यानी सब्जेक्ट विशेष पर आधारित जो सिलेबस है आपको डिटेल में नोटिफिकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, रोजगार समाचार या फिर कहें कि संबंधित विज्ञापन में जाकर सिलेबस को देख सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए।
तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जूनियर एग्ज़ाम सर्विस 2023 के लिए आप क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, पोस्ट का नाम, टोटल पदों की संख्या 1097, डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ दिया गया है और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 3 नवंबर 2023 तक। यहाँ 5 स्टेप्स में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको भर देना है, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दे देना है। पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप यहाँ पर कम से कम 8 करैक्टर से 20 करैक्टर लंबा पासवर्ड बनाना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, एक नंबर और स्पेशल करैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर भर्ती 2023 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं 3 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल छोड़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।